नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं कैपिटल टीवी बिहार और मैं आपके साथ सरोज सिंह। साजिश या संयोग, क्या हो रहा है जेडीयू उम्मीदवारों के खिलाफ 2024 के चुनाव में। याद करिए 2020 का चुनाव, चिराग पासवान के प्रत्याशी उतर गए जनता दल यूनाइटेड के प्रत्याशियों के खिलाफ। नतीजा क्या हुआ? नीतीश कुमार की पार्टी तीसरे नंबर की पार्टी बिहार में बन गई। तो क्या वो कहानी एक बार फिर से दोहराई जा रही है बिहार में? जनता दल यूनाइटेड के उम्मीदवार जहां जहां खड़े हैं, क्या वहां पर जो उम्मीदवार बागी के तौर पर खड़े हो रहे हैं वो एक साजिश है या एक संयोग है? ये आने वाला वक्त तो तय कर देगा। लेकिन जो कहानी है, जो पृष्ठभूमि है, जो बातें सामने आ रही है, वो जनता दल यूनाइटेड के लिए अच्छी खबर लेके नहीं आ रही है। जनता दल यूनाइटेड के प्रत्याशियों का चुनावी भाग्य उन बागियों पर बहुत चीज निर्भर करेगा। बहुत सारी ऐसी सीटें हैं। देखिए 16 सीटों पर जनता दल यूनाइटेड चुनाव लड़ रहा है बिहार में, लेकिन अभी की जो सूचना है, बहुत सारी सीटों पर भाजपा के बागी या भाजपा माइंडेड उम्मीदवारों के बागी जनता दल यूनाइटेड के लिए एक बड़ी मुसीबत बनकर सामने आ रहे हैं। तो कैसे निपटेगा जनता दल यूनाइटेड इन बागियों से? क्या 2020 की गलतियों से जनता दल यूनाइटेड ने कोई सबक सीखा है और उसका मुकाबला 24 के चुनाव में जनता दल यूनाइटेड करेगी? देखिए प्रत्याशी तो खड़े हो गए हैं, अब वो एक साजिशन खड़े हुए हैं, या इसको संजोग कहिए, या लोकतंत्र के पर्व में जो भाग लेने की आज़ादी है ये उनका अधिकार है, उस अधिकार के तहत लोग खड़े हुए हैं। ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन राजनीतिक में दिलचस्पी रखने वाले लोग ये अच्छी तरीके से जानते हैं कि इतनी बड़ी संख्या में जनता दल यूनाइटेड के उम्मीदवारों के खिलाफ अगर प्रत्याशी खड़े हो रहे हैं, वो भी मजबूत प्रत्याशी, तो इसको केवल एक संयोग मानकर नहीं चला जा सकता है। मुंगेर की बात हम लोग कर चुके हैं। सूरजभान के भाई ललन सिंह मोर्चा ले लिया उन्होंने, 24 तारीख को उनका नॉमिनेशन है। तो क्या मुंगेर में ललन सिंह, जनता दल यूनाइटेड वाले ललन सिंह को दिक्कत नहीं होगी? क्या वो पूरे दावे के साथ ये कह सकते हैं कि ये चुनाव वो जीत रहे हैं? क्योंकि चुनाव में एक छोटी सी भी गलती बड़ा परिणाम कर देती है। तो मुंगेर में ललन सिंह की उम्मीदवारी की जैसे ही घोषणा हुई, जनता दल यूनाइटेड के जो नेटवर्क है उसको ऑन किया गया कि आखिर हो कैसे रहा है, कौन है इसके पीछे, आखिर मकसद क्या है, तलाशा जा रहा है। तलाशा जा रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है। बात कर लीजिए सिवान की। सिवान में क्या हुआ? ओम प्रकाश यादव पूर्व सांसद मैदान में आने वाले हैं, और जब ओम प्रकाश यादव मैदान में आ जाएंगे तब फिर वहां जनता दल यूनाइटेड की जो कैंडिडेट है विजय लक्ष्मी, उनके चुनावी रिजल्ट पर क्या प्रभाव पड़ेगा आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं। ओम प्रकाश यादव हर एक बिरादरी का वोट लेके जीतते रहे हैं। तो ये कहना बहुत मुश्किल है आज के तारीख में कि विजय लक्ष्मी की राह वहाँ बहुत आसान है। हिना साहब तो लड़ ही रही है वहाँ पर निर्दलीय चुनाव, वो अलग कहानी है, उस पर अभी हम नहीं जाएंगे। आप चले आइए कटिहार की बात कर लीजिए। कटिहार में क्या है? हेमराज सिंह मंत्री भी रहे हैं, लेकिन मोर्चा थाम लिया उन्होंने, चुनाव लड़ने वाले हैं। नुकसान किसका होगा? जनता दल यूनाइटेड के कैंडिडेट का। कहाँ से ये लोग आ रहे हैं, कैसे चुनाव लड़ रहे हैं, ये समझने वाली बात है। चले आइए बांका, जवाहर जा दिल्ली में कारोबार करते हैं, आ गए बांका में चुनाव लड़ने के लिए, पूरी तैयारी है, मजबूत आदमी है, लड़ रहे हैं। तो ये क्या कहता है ये बात? अब आइए बात करते हैं हम लोग जहानाबाद की। कहानी कल भी हमने कही थी जहानाबाद की कि भूमिहार बिरादरी कितनी नाराज है। तो जनजन पार्टी के आशुतोष और अरुण सिंह दोनों जुट गए हैं। नुकसान किसका करेंगे? 17 से 100 से कुछ वोटों से जीतने वाले चंद्रवंशी जी का ही ना करेंगे। और जिस तरह से उनका विरोध हो रहा है क्षेत्र में, उसकी एक वानगी भी देख लीजिए, देखिए उनकी वानगी एक। तो ये सारे विधायक और ये सारे नेता जिस तरह से जनता दल यूनाइटेड के उम्मीदवारों के खिलाफ उतरे हैं, वो कहीं ना कहीं से एक अलग कहानी कह रही है। देखिए अभी मधेपुरा गोपालगंज की बात हम अगले एपिसोड में करेंगे।
इसके अलावा जो भी जनता दल यूनाइटेड की सीटें हैं वहां पर बागी तेवर वाले उम्मीदवार जो उतर रहे हैं वो कितना नुकसान पहुंचाएंगे इसका आकलन तो करना जरूरी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये साजिश है या संजोग है। पूर्णिया, सिवान, कटिहार, मुंगेर, बांका, जहानाबाद, क्या हो रहा है इन क्षेत्रों में? आखिर जनता दल यूनाइटेड के उम्मीदवारी वाले सीटों पर ही ये कहानी क्यों हो रही है? देखिए, ऐसा नहीं है कि आरजेडी जहां से लड़ रही है वहां बागी नहीं लड़ रहे हैं, नवादा में विनोद यादव लड़ ही रहे हैं। लेकिन जनता दल यूनाइटेड के खिलाफ जिस तरह के जो प्रत्याशी उतर रहे हैं वो कहानी क्या कहती है, ये बड़ा सवाल सत्ता के गलियारों में गूंज रहा है। क्या 16 की 16 सीटों पर जनता दल यूनाइटेड को महागठबंधन के उम्मीदवारों के अलावा बागी उम्मीदवारों का भी सामना करना है? तो चुनौती कितनी बड़ी हो जाएगी। 2020 के चुनाव में जो गलती की नीतीश कुमार ने और उनकी टीम ने, क्या उस गलती को 24 में भी वो दोहरा देंगे क्या? ऐसा है नहीं। तैयारी इधर से भी है और जनता दल यूनाइटेड के लोग भी समझ रहे हैं कि उनको किस तरह से सधी हुई सधी चाल चलनी है, इस तरह की चुनौतियों का सामना कैसे करना है। तो खैर चुनौती है तो इसका रिजल्ट यस में भी हो सकता है और नो में भी हो सकता है। चुनौती का सामना हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। लेकिन जो ये अनवांटेड चुनौती है, कहते हैं कि गठबंधन धर्म निभाना है, तो ये धर्म कैसे निभाया जाएगा? या तो जो बागी लोग हैं, जो भाजपा बैकग्राउंड के लोग हैं, उनको मनाया जाए कि आप चुनाव में ही लड़िए, आप शांत बैठिए, आपको क्या जरूरत है लड़ने की, ये तो कहना पड़ेगा ना। लेकिन आज के तारीख में वो स्थिति नहीं है। ललन सिंह मुंगेर में ताल ठोक रहे हैं, ओम प्रकाश यादव सिवान में ताल ठोक रहे हैं, बांका में जवाहर जाब ताल ठोक रहे हैं, कटिहार में हेमराज सिंह ताल ठोक रहे हैं। जो भाजपा बैकग्राउंड के हैं, भाजपा माइंडेड लोग हैं, वही क्यों अब उदय सिंह पूर्णिया में संतोष कुशवाहा को चुनौती देने के लिए तैयार बैठे हैं, पप्पू यादव के फैसले का इंतजार कर रहे हैं। अगर पप्पू यादव वहां से नहीं लड़ते हैं तो उदय सिंह वहां पर मजबूत दावेदारी पेश करने वाले हैं, और जब उदय सिंह की मजबूत दावेदारी हो जाएगी तो फिर संतोष कुशवाहा का क्या होगा आप समझ सकते हैं। तो चीजें फंसी हुई है। जनता दल यूनाइटेड के लिए 24 की राह आसान नहीं है। नीतीश कुमार भी ये जानते हैं कि विधानसभा में वो गच्चा खा चुके हैं, अगर लोकसभा में भी गच्चा खा गए तो जो 25 का विधानसभा चुनाव है वो कहीं के नहीं रहेंगे। पूरी मजबूती से जो 16 सीट है उसमें मैक्सिमम रिजल्ट स्ट्राइक रेट 100% होना चाहिए। जनता दल यूनाइटेड के नेताओं को ये निर्देश दिया गया है, चुनौतियों के सामना करने का संदेश दिया गया है कि आप बताइए, बागी लोग से निपटिए, उनको मनाइए, हमको बताइए, लेकिन चुपचाप मत बैठिए, कुछ ना कुछ आपको करना पड़ेगा। क्योंकि साजिश बड़ी है। संजोग का नाम हम कैसे ले सकते हैं जब एक जो घटनाक्रम है एक तरफ से बीतता जा रहा है। हालांकि समय बता देगा कि ये साजिश है या संजोग है, लेकिन साजिश और संजोग के बीच एक बहुत ही बारीक लाइन खींची हुई है। उस बारीक लाइन के एक तरफ साजिश है, एक तरफ संजोग है। अब मानिए ये क्या है ये तो जनता तय कर देगी, लेकिन जनता दल यूनाइटेड के लिए एक बहुत बड़ी समस्या, बड़ी चुनौती 24 के चुनाव में आ चुकी है। क्योंकि अगर 16 सीट पर इस तरह के मजबूत बागी उतर गए तो फिर नतीजा उनके मनमाफिक होगा या नहीं होगा कहना मुश्किल है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।